न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड कौन कौन सा है? तो हम कहेंगे क्या कि द मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड आर प्रेजेंट इन आवर फूड आर, पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल, छठा रफेज और सातवां डाइटरी फाइबर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज और डाइटरी फाइबर, ये मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे फूड आइटम में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जब हम डिस्कस करने की बात करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग। पहला क्या है क्वेश्चन? द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट that mainly give energy to our body. Energy to our body. पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। ठीक है? दूसरा पार्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूज्ड या दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। द न्यूट्रिएंट दैट आर यूजफुल फॉर मेंटेनिंग ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ and maintenance of our body. ग्रोथ और मेंटेनेंस में क्या है बेटा? पहला तो विटामिन और दूसरा प्रोटीन। ठीक है? थर्ड पार्ट इसका क्या है? The vitamin required for maintaining good eyesight. The vitamin required for maintaining good eyesight. Maintaining good eyesight. गुड आईसाइट को कौन मेंटेन करता है? हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि गुड आईसाइट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास आंसर है विटामिन ए, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम विटामिन ए अच्छे से खाएंगे तो हमें कभी आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। अब नेक्स्ट है द मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। फोर्थ पार्ट क्या है? द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर keeping our bones healthy. ठीक है? द मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी कौन कौन सा था? तो हम कहेंगे क्या? वो मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम वो मिनरल है जो हमारे बोन्स को क्या करता है? हेल्दी रखता है। आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्या कह रहा है? नेम टू फूड ईच रिच इन। Name two food each rich in. Question number 3. Name two food
इज रिच इन, पहला कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम अदर फॉर्म में क्या कहते हैं, स्टार्च। तो इसमें क्या आएगा बेटा, पोटैटो, शुगर, राइस, ऐसी ही चीजों का हम जिक्र करते हैं। व्हीट भी आ सकता है कार्बोहाइड्रेट में। दूसरा फैट, फैट में क्या है, ऑयली फूड, जितने भी तले हुए पदार्थ हैं वो सब फैट में आते हैं। और दूसरी बात ये भी, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी, घी, क्लियर है। तीसरा डाइटरी फाइबर, क्या कहेंगे बेटा, सलाद, सैलेड जो है वो डाइटरी फाइबर में रिच होता है। उसके बाद कैरेट जैसे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी किसमें रिच है, डाइटरी फाइबर में। फोर्थ प्रोटीन, प्रोटीन में दाल या पल्सेस जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद सोयाबीन, क्लियर है। इसमें और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिखा है वही होगा, और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। तो हमें बस मिनिमम 2 कहा गया था, इसीलिए हमने 2 मिनिमम लिख दिया है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपको टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट्स के बारे में हमें बताना है जो कि करेक्ट है। सबसे पहला है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। पहला क्या है, बाय ईटिंग राइस अलोन we can fulfill nutritional requirement of our body। क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा, देखो कोई भी चीज कैसा भी कितना भी न्यूट्रिशियस होगा तो किसी भी चीज को अकेले खाने से बॉडी के सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होंगे। इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट जो अकेले के लिए कहता हो वो गलत होगा, फॉल्स। क्योंकि टिक द था तो हमने क्रॉस कर दिया, ये गलत है। दूसरा पार्ट क्या है, बैलेंस डाइट, सॉरी, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। डिफिशियंसी disease can be prevented by eating a balanced diet, by eating a balanced diet। देखो बेटा, बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, और अगर हम उसको खाएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो किसी चीज की कमी नहीं होगी तो क्या किसी चीज की कमी से होने वाली बीमारी हो सकती है? तो हम क्या कहेंगे, नहीं। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, सही। क्यों सही है? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अगर आप बैलेंस डाइट खाओगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये तो सही बात भी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट फॉर अ बॉडी should contain variety of food item। बैलेंस डाइट जो है किसी भी बॉडी के लिए वो क्या होना चाहिए,
वैरायटी ऑफ फूड आइटम कंटेन करना चाहिए। मैंने अभी बताया था ना कि अकेले कोई भी चीज सफिशियंट नहीं है, तो अलग अलग चीजें होंगी, वैरायटी होंगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं होनी है या आप नहीं चाहते कि आपको बीमारी हो, तो अलग अलग तरह की चीजों को खाइए। आई होप क्लियर है। अब डी पार्ट इसका हम देखते हैं बेटा, डी पार्ट क्या कह रहा है। डी पार्ट कह रहा है क्या कि मीट एलोन इज सफिशियंट। अब देखो बेटा, डी पार्ट कह रहे हैं मीट एलोन इज सफिशियंट। मैंने क्या कहा था कि किसी के साथ अगर एलोन लगा है तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा सही। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अकेले कोई भी चीज सफिशियंट नहीं है। आई होप क्लियर है यहां तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, डैश इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की वजह से बेटा रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है। दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी, known as very very। तो कौन सा, विटामिन बी। बी की वजह से, विटामिन बी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, वेरी वेरी। क्लियर है। तीसरा पार्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी causes a disease known as तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस is caused due to deficiency of हमेशा ध्यान रख रहे हैं बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन ए इन आवर फूड। क्लियर है बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी को रिकेट कहते हैं, विटामिन बी की बीमारी से कमी से होने वाली बीमारी को बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाले को स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होने वाले विटामिन ए की कमी से होने वाले को नाइट ब्लाइंडनेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जबकि हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स को, तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे। आपको जो भी चीज समझ में नहीं आएगी अभी, तो आप मेरे से पूछेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर और एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।